हाय एवरीवन, माय नेम इज़ चिराग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन मेक नोट्स अच्छे से। तो कुछ चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। नोट्स पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नोट्स आर इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन नोट्स बनाने पे लगे पड़े, 4 तरीके के पेन यूज़ कर रहे हो। एक बेस लाइन में दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से नोट एडजस्ट कर लेना। सबसे पहली चीज़, नोट्स पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। नोट्स को रिवाइज करने पे टाइम देना, नोट्स बनाने पे टाइम नहीं देना हमें। एंड हो सके उनको जितना सिंपल रखो, अपनी लैंग्वेज में रखो, वो बेस्ट है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से नोट्स दिखा देता हूँ आइडियली। तो ना नोट्स, कुछ मेरे नोट्स ये रखे हैं, कुछ ये मेरे नोट्स हैं, कुछ यू कैन सी। तो ना इसमें देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो नोट्स कभी भी लीनियर नहीं होते। लीनियर का मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे हेडिंग डाली और यहाँ पे आप लिख रहे हो। वो नोट्स नहीं है, वो बुलेट पॉइंट्स है, वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ना ऐसे मैपिंग टाइप में करनी है। ये पॉलिटिकल नोट्स हैं, ये शायद मेरे इमेज दिख रही होगी आपको, बट जस्ट टू गिव एन बेसिक आइडिया, मैंने लिखा है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, कब ये हुआ। तो मैंने पूरा रोड मैप बना रखा और ये मेरी लैंग्वेज है, सो आई कैन अंडरस्टैंड इट। दूसरा क्या करना है आपको, जब भी नोट्स बनाओ ना तो कोशिश करो यहाँ पे ना लास्ट में आप ये ध्यान से देखो, थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ रखी। इन केस जब मैं दोबारा रिवाइज करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे को ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप उसका पेज नंबर डालो। अब जैसे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने लेक्चर चल रहा है, मैंने ये पेज खोला, यहाँ पे रखा, वो जो टीचर बता रहा है मेरे को जरूरी लग रहा है, जो मेरे नोट्स में आ सकता है उसको बना लिया, लिखता गया। अब नेक्स्ट टाइम मेरे को लेक्चर दोबारा देखने की नीड नहीं है, आई विल जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स। नोट्स के थ्रू मैं जाता रहूँगा, पेज नंबर डाल दो यहाँ पे 1, और फिर ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 2, और इनको ऐसे बनाते रहो, ऐसे डालते रहो। दोबारा रिवाइज करना हो तो इन नोट्स को गो थ्रू करो। और कोई पॉइंट ऐसा लगे जो आपको समझ नहीं आया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा 1942 क्रिप्स मिशन। इसमें मैंने लिख रखा है, हिंदी में लिख रखा है मैंने मेरी लैंग्वेज में, देखो, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे देंगे बट यू हैव टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन वॉर। तो मैंने पॉइंट लिख रखा है। अब मान लो ये पॉइंट मेरे को समझ में ना आए तो मैं क्या करूँगा, वो वीडियो लेक्चर खोलूँगा दोबारा और ये वाला पॉइंट देख लूँगा। तो इस तरीके से मैं मेरे पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकता हूँ। नोट्स बना के रखना और मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन करना, तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कोई भी अटेंड कर रहे हो, तो आपके पास 2 नोटबुक होनी चाहिए। एक तो ये नोट्स होनी चाहिए, दूसरा जो भी क्लास के अंदर शीट सोल्व करा रहे हो, आप एक चीज़ कर लो, जब भी आपको रिवीजन करना है, ये मैथ्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं, तो ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की नीड नहीं होती। आप 1000 क्वेश्चन कर रहे हो, 2000 कर रहे हो, बट पता नहीं कहाँ क्या किया, लास्ट टाइम हुआ था तो क्या गलती हुई थी, इस बार इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। सो यू हैव नो अकाउंट फॉर दैट। सो व्हाट डू वी डू, हम क्या करेंगे, जो भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, लेट्स से आप जेई के स्टूडेंट हो, एसएससी के स्टूडेंट हो, किसी चीज़ के भी स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर, वहाँ पे एक शीट मिलती है जो क्लास के अंदर सोल्व होती है। वो शीट हमें निकलवानी है, ऐसे एक शीट निकलवा लो जो प्रिंट है, और यहाँ पे क्या करो, आप नंबर वाइज सोल्व करो। मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में कितना आएगा, इतना हो जाएगा, एक बुकलेट तैयार हो जाएगा आपको। यहाँ पे आप फर्स्ट पेज पे शीट को स्टेपल कर दो। यहाँ पे जब भी क्लास के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो इसी को लेके बैठो और सोल्व करते जाओ। यहाँ पे नंबर ला लो 1 2 3 4 5, सोल्व करते जाओ। और फिर क्या करो, आप जब दोबारा पढ़ो, दोबारा आप देखोगे, जब उस शीट को सोल्व करोगे आप दोबारा, याद रखना, एक सोर्स मल्टीपल रिवीजन, सेम सोर्स मल्टीपल रिवीजन, अलग अलग सोर्सेज का अलग अलग रिवीजन नहीं करना, एक सोर्स को बार बार रिवाइज करना है। तो हमारे पास 2 चीज़ें तैयार होगी, एक तो मैंने शॉर्ट नोट्स बताए थे ऐसे, और दूसरा हमें क्या करना है, एक शीट लेनी है जो भी हमारे क्लास के अंदर सोल्व हो रही है, उसका प्रिंट निकलवाना है, फर्स्ट पेज स्टेपल करना है और उसको सोल्व करना है बार बार। तो अब आपके पास क्या होगा, आपकी एक सोल्विंग बुकलेट होगी। जब भी आप दोबारा वो चैप्टर पढ़ो तो रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स होंगे, प्रैक्टिस के लिए आपके पास आपके खुद के सोल्व किए हुए क्वेश्चन हैं। और क्योंकि वो क्वेश्चन शीट से हैं तो अच्छी बात यह है, उनका वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो अब आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नोट्स होंगे रिवीजन के लिए, आपके पास आपके बुकलेट होगी। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, आप बना सकते हो फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे आप कार्ड्स लीजिए, इसी पेज को मान लो, इसी का मेरे को फ्लैश कार्ड बनाना है, तो मैंने इसको यहाँ से फ्लैश कार्ड बना लिया। ये हो गया जैसे 1946 कैबिनेट मिशन प्लान का, इसका छोटा सा फ्लैश कार्ड बना के रख लिया। मैं जब भी बोर हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, उसमें से फ्लैश कार्ड उठाया, रिवाइज करने लग गया। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहली बात, नोट्स बनाने, लीनियर नोट्स नहीं बनाने। लीनियर का मतलब बुलेट पॉइंट्स नहीं छापना नहीं होता। नोट्स का मतलब होता है कि आपने जो लेक्चर देखा उससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग आई, भाई मेरे को ये समझ में आया, परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव, ये मेरा इस चीज़ से ये आइडिया बन रहा है। तो आपको लिख लेना, आप खुद की लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। याद रखना एक चीज़, आपके नोट्स सिर्फ आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे के लिए वो कचरा है। सेम गोज विद यू एज वेल।
दूसरे के नोट आपके लिए कचरा है। ये अगर मेरे नोट्स हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए यूज़ होंगे, तो मेरे को किसी को दिखाने के लिए या फिर अगली 10 पीढ़ियाँ इनसे पढ़े उस हिसाब से नोट्स नहीं बनाने भाई। मेरे को मेरा एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, मैं मेरे लिए नोट्स बना रहा हूँ तो मैं मेरी लैंग्वेज में ही नोट्स बनाऊँगा। इस चीज़ को गांठ बांध दो। तो नोट्स बन गए। दूसरा, आपके पास एक सोल्व की हुई आपकी खुद की शीट हो गई। अब उस पर जो क्वेश्चन सोल्व हो रखे हो आपकी लैंग्वेज में सोल्व हो रखे, तो आपको पता है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता है कि मैंने ऐसे किया था, अच्छा मैं यहाँ पे अटका था और यहाँ पे मैंने पॉइंट में नहीं लिया था, इसको कन्वर्ट नहीं किया था। नाउ यू नो योर मिस्टेक्स, तो आपकी मिस्टेक्स करेक्ट होंगी। नोट्स हो गए, बुकलेट हो गई, आपकी खुद की सोल्व की हुई क्वेश्चन बुकलेट हो गई, और तीसरा फ्लैश कार्ड्स तो हो ही गया। बस इतना कर लो ऑनलाइन लेक्चर देख के। आपके पास वीडियो कंटेंट भी है, तो अब आपके पास ना पूरा प्लान हो गया। लाइक नाउ यू हैव द होल सिस्टम। आपके पास हर चीज़ का वीडियो लाइक सॉल्यूशन है। आपको रिवाइज करने के लिए खुद के नोट्स हैं, प्रैक्टिस के लिए आपकी खुद की क्वेश्चन की एक बुकलेट बनी हुई है। सो दिस इज़ ऑल, इतना ही करना है। थैंक यू। जो मैं नोट्स बता रहा था, देखो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। लाइक उसमें मिरर इमेज से तो दिखा नहीं होगा। देखो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। मैंने लिखा भाई मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब स्टार्ट हुई थी, 1608 में ब्रिटिश और इंडिया आए थे, ये हुआ। जैसे मैं क्रिप्स मिशन की बता रहा था कि भाई इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे देंगे बट यू हैव टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन वॉर। तो ये सब चीज़ें ना मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखी हैं, ये मेरे काम की चीज़ें। मैंने जैसे यहाँ पे हिंदी भी लिख रखी है, ये देखो मैंने हर उसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है। इन केस जब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ मेरे को ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ।